और भी दीगर जगह पर, यरूशलेम में, वेस्ट बैंक में, कई जगहों पर मुसलमान आबाद हैं। ये गजा के लिए क्यों इस कदर सख्तियां हैं? दुनिया को बताने के लिए तो ये एक आतंकवाद जमात है हमास, जिसका मुकाबला करने के लिए हम ये हमले कर रहे हैं। लेकिन आज तक ये दुनिया को बता नहीं सके कितने हमासियों को कत्ल किया, कितने हमास के लोग पकड़े गए, कितनों को मारा गया। चंद होंगे, लेकिन उसके बदले में जो भारी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, इस वक्त ईरान जो है इसराइल की नाक में दम कर रखा है और इतनी ज्यादा मिसाइलें दाग रहा है कि वहां के लोग रोने पर, गिलगिलाने पर मजबूर हो गए और ये कह रहे हैं आप जीत गए, हम हार गए। लेकिन इससे पहले उस इसराइल ने गाजा पर, फिलिस्तीन पर किस कदर चढ़ाई की, किस कदर उनको परेशान किया, किस कदर बच्चे वहां तड़प रहे थे भूख की शिद्दत से, प्यास की शिद्दत से, लेकिन उस पर भी कोई रहम नहीं आया और वो हमले पे हमले करते जा रहा था। इसी को लेकर हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान नाज़री साहब ने आखिर इसराइल गाजा पर कब तक जुल्म करेगा और गाजा और फिलिस्तीन कब तक जुल्म सहते रहेंगे। हजरत का बयान है, बहुत शानदार बयान है, तमाम मुसलमानों को जरूर सुनना चाहिए। यही हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान नाज़री दामत बरकातुहू का ये बयान सुनते हैं और हकीकत को जानते हैं कि ये जंगें कब तक चलेंगी। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन पर। वो मुकाबला किसका है? शरारे बू लहबी से चरागे मुस्तफवी का। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चिराग की रोशनी का मुकाबला अबू लहब की शरारतों के साथ। तो एक तो ये कि इस्तिआरा है, इससे पहले भी फिरौन और मूसा का, नमरूद और इब्राहिम का अलैहिस्सलाम, ये मुकाबला इस रुए अर्दी पर चलता रहा और हक व बातिल के मारके होते रहे और होते भी रहेंगे। फी जमाना हम जो हालात देख रहे हैं पूरी दुनिया में, आज जंगों के हालात जो पेश किए जा रहे हैं, लोग तो अब ये खबरें ऐसे सुन रहे हैं, किसी के यहाँ बम गिरने की, मिसाइल गिरने की, तो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। लोग यहाँ खबरें लेकर के मजे ले लेते हैं, फिर फॉरवर्ड कर देते हैं। मौत इतनी आसान हो गई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये इरशाद फरमाया था कि एक जमाना आएगा कि हरज बढ़ जाएगा। तो सहाबा ने पूछा था ये हरज क्या है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कत्ल बहुत ज्यादा होगा, एक दूसरे का कत्ल इतना ज्यादा होने लगेगा कि लोग उसकी परवाह भी नहीं करते। आज मुझे आज बताओ, दुनिया पूरी बहुत सारे इश्यूज पर बैठकें कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग पे है, दुनिया में इन्वायरमेंट की चेंजिंग पर, मौसम का तापमान बढ़ रहा है, इस पर मीटिंगें हो रही हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें बैठती हैं। ये ढकोसला है ये दुनिया का, ये मगरिबी दुनिया, वेस्टर्न कंट्रीज का दिखावा है। ये एनिमल लवर्स को भी बाहर लेकर के आते हैं, उनको बहुत ज्यादा कवरेज दिया जाता है। ये कुत्ते से प्यार करने वाला है, ये मुर्गी से प्यार करने वाला है। जालिमों, 40,000 नहीं 50,000 लोगों को फिलिस्तीन में तुमने ना हक मार दिया, उस पर कोई बैठक नहीं करते। मौत इतनी आसान है इंसानों की। जंग जिससे है, मुकाबला जिससे है, तुम्हारा आपस में बराबर की ताकत का मुकाबला हो तो समझ में आए कि एक दूसरे की फौजों से मुकाबला है, इधर की फौज भी मर रही, उधर की फौज भी मर रही है, लेकिन निहत्ते बच्चों का क्या कसूर? बल्कि वो गोद में आए हुए अभी जिन्होंने शऊर की आंखें भी नहीं खोली, दूध पीते बच्चों के जो कत्ल हुए हैं। तारीख में आपने पढ़ा होगा फिरौन ने 12,000 बच्चों का कत्ल किया था, सिर्फ इस गुमान से कि उसने ख्वाब देखा था बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को हिलाक कर देगा। ख्वाब की वजह से काहिनों ने उसको बताया था
उसने ख्वाब ये देखा था कि आसमान से एक तारा टूटकर उसकी गोद में गिरा और आग लग गई। तो नजूमियों ने उसकी ताबीर ये बताई थी कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा। उस डर से बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल करता था। उसने तकरीबन 12,000 बच्चों को कत्ल कर दिया था, इस डर से कि वो बच्चा तो ना पैदा हो जाए जो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला है। और वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, पैदा भी हुए और फिरौन के घर में ही पले। अल्लाह का निजाम है। लेकिन मैं यहां इसलिए बता रहा हूं, फिरौन जुल्म में पूरी दुनिया में मशहूर है। वह औरतों को भी जालिम इस तरह से मारा है कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में देखा, आज के जमाने में इजराइल नाम से एक नाजायज हुकूमत पर काबिज शख्स ने 12,000 नहीं 50,000 लोगों को साल भर में कत्ल कर दिया। ये तारीख का भयानक चेहरा है। आज लोग इसको हल्के में ले रहे होंगे, न्यूज वाले एक तरफा रिपोर्ट करते हैं क्योंकि इनको इनके बाप दादाओं से डर है, जहां की ये खाते हैं वहां की ये गाते हैं। लेकिन बाद को ये सच्चाइयां जनरेशन में मुंतकिल होती रहेंगी। कभी तो आएगा कोई इंसाफ की नजर रखने वाला। और इंसानियत का कत्ल कितना बड़ा कत्ल है। एक शहर के 50,000 लोगों को कत्ल कर देना, और ऐसे कि वहां की इमारतें पूरे राख के मलबे में चली गई। सदियां लग जाती एक शहर को बसने में, एक घर को बनाने में आदमी की अपनी जिंदगी गुजर जाती है। क्या क्या अरमानों से घर बनाते हैं, लेकिन एक पल में किसी का घर उजाड़ दिया, उसके सामने तड़पते हुए उसके बाप की लाश हो, मां की लाश हो। वो तस्वीरें क्या आपने नहीं देखी कि एक बाप छोटी सी बेटी को लेकर के दौड़ रहा है तो उसका बेटा अलग पैर और हाथ जले हुए बम से तड़प रहा है। वो किसके दर्द को देखे। यहां तक कि मैंने देखा कि बेटी को बाप ये नसीहत कर रहा है, थोड़ा और सब्र कर ले बेटा, शहादत मिलने वाली है। कौन करता है मौत से पहले अपने बच्चे को इतनी तलकीन कर दे। हालात ऐसे। दूसरे एक कि वहां पर खाने पीने की एड कोई जा नहीं सकती, उस पर पाबंदी। दवाइयां ना जाए, उस पर पाबंदी। दुनिया का कोई कानून इस चीज को जायज ठहराता है? मुझे बताओ, आतंकवाद का राग अलापने वाले इन बातों को क्या कहेंगे? इंसानियत अगर कहीं है तो उसका तस्वुर तो करो। किसी के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं, खाना पीना, ये उसका इंसानी हक है। दुश्मनी तुमसे जिनकी है उनके साथ मुकाबला करो, आम शहरियों के साथ नहीं। मुखबिर सादिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात देखो। जिहाद को लेकर जो प्रोपेगेंडा तुम फैलाते हो और हर चीज को जिहाद का लफ्ज दे करके एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करते हो कि लोगों के दिमाग में एक प्रोपेगेंडा फैल जाए। आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सहाबा जिहाद में जाते तो उनको किन बातों की तलकीन करते थे। सबसे पहले मुजाहिदीन सहाबा से कहते, जिस जगह तुम जा रहे हो मुकाबला तुम्हारा जिनके साथ है उन्हीं से मुकाबला करना। जो तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाए उसके खिलाफ तुम तलवार उठाओ। और रास्तों पर बैठे हुए बूढ़ों को हाथ ना लगाना, किसी औरत के साथ छेड़छाड़ ना हो। हामला औरतें अगर कैद में आ जाएं तो उन्हें छोड़ देना। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। हत्ता के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शहर में तुम्हारा गलबा हो जाए, तुम गालिब आ गए वहां की फौज पर, तो वहां के रहने वालों के बच्चों को ना जुल्म करना, उनको ना पकड़ना। फिर तालीमात में ये है, वो चाहे जिस मजहब के भी लोग हैं उनके माबदों को, उनकी इबादत गाहों को खत्म नहीं करना, उनकी इबादत गाहों को तोड़ फोड़ ना करना जिस शहर में तुम जा रहे हो। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो देखो, हुजूर ये तक फरमाते थे मुजाहिदीन सहाबा को कि जिस शहर में तुम जा रहे हो वहां के दरख्तों के पत्ते भी ना उखाड़ना, दरख्तों को भी ना नुकसान पहुंचाना। जंगी तालीमात को आज कोई नजर में नहीं रखता है। दुनिया कहती है कि जंग के दौरान भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन कोई उसूल नहीं। हमने देखा है जिसकी ताकत है
उसका बोलबाला है। ये दुनिया उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं करती। आज से तकरीबन 20 साल पहले भी इराक की क्या हालत थी आपने देखा होगा। एक झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से पूरे इराक को तबाह किया गया। आज तक वो संभल नहीं पाया। न्यूक्लियर पावर इराक के अंदर मौजूद है, उसके रिएक्टर वहां पर मौजूद है। क्या क्या चीजें उस जमाने में फैलाई गई। सोशल मीडिया तो नहीं था उतना। दुनिया ने ये मान लिया कि हाँ दादा कह रहा है तो होगा, और हमला किया इसी बुनियाद पर। 20 साल हो गए, आज तक इराक में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं नजर आया, कहीं नहीं। एक झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से वहां के कितने लाख लोगों को बेघर होना पड़ा है पता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां बम बरसाए गए, आज तक वहां कोई सब्जा नहीं उगता, कोई वहां पर फसल नहीं होती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा एक नया मैदान जिसपे लोग फुटबॉल खेलते थे, चंद सालों के बाद देखो तो पूरा मैदान कब्रों से भरा हुआ है। कब्रें हैं वहां पर, पूरी कब्रें हैं। लोगों को जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं मिलते। मौत इतनी आम कर दी गई थी। इन बातों को कोई कहता है? आपने सुना कभी अबू गुरैब जेल के मुतालिक? कैदियों के साथ जो वहशियाना सलूक किया इन गोरों ने, अल्लाह की पनाह, बहुत सख्त किस्म के, दुनिया में बदनामे जमाना जेल उसको कहा जाता है। हर तरह की वहां पर कैदियों के साथ आजमाइशें हुई, हर तरह की। उन पर कुत्ते छोड़ देना, उनकी शर्मगाहें काटना, उन पर पेशाब करना, हर चीज जो इंसानियत सोज है, इंसानियत को जला देने वाली, ये सारी हरकतें की गई। दुनिया खामोश है उस सिलसिले में। क्यों? सुपर पावर के 1000 गुना भी हजम कर लिए जाते हैं। छोटा मुल्क या गरीब आदमी कोई बात करे तो सारे उस पर टूट पड़ते हैं। आज मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कोई नई चीज नहीं है जो हो रही है आज दुनिया में। ये फैलने वाली है और कयामत के करीब हम आ चुके हैं। हो सकता है दुनिया पूरी जंगों के लपेट में हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि 100 लोग हों तो 99 मर जाएंगे, एक बच जाएगा। कत्ल इतना बढ़ जाएगा, ये जंग की आग हो सकता है आसपास सब फैल जाए, जिसकी वजह से इस वबा में, इस बला में सब मुलविस होने लग जाएंगे। और एक बात ये भी याद रखो, चाहे जैसी भी हुकूमत हो, तारीख पूरी उठा करके देखना, जुल्म के बाद जो गुरूर और तकब्बुर में आकर फिरौन बनने की कोशिश करता है, उसका अंजाम अल्लाह ताला बहुत भयानक फरमाता है, बहुत भयानक अंजाम होता है। अब के जालिम भी अपने अंजाम के बहुत करीब आ चुके। इन्होंने जुल्म इतना किया है, वो बच्चों की आहें, वो औरतों की चीखें क्या बारगाह रब्बुल इज्जत में ना पहुंची होंगी? रब तबारक व तआला खुद फरमाता है, सयअलमुल लदीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिम ये देख लेंगे कि किस पलटी में अल्लाह ताला उन्हें गिराने वाला है। जो जाल वो अपने दुश्मनों के लिए बुनते हैं, अल्लाह ताला उसी जाल में उनको फंसाता है। आज देखना आप, तारीख की सच्चाइयां आपको इस बात का जवाब देंगी। जालिम ये समझता है कि मैं खुदा के बराबर हो चुका, मुझे कोई भी हिलाक नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम मजबूत किले में क्यों ना बैठे हो, मौत तुम्हारे पास आकर पकड़ लेगी। और रब तबारक व तआला के लिए कोई चीज नामुमकिन है। लोग आज हवा बनाते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम इतना बड़ा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक छोटे से पिद्दे से एक नाजायज कंट्री को महफूज दिखाने के लिए दुनिया पता नहीं क्या क्या बातें वायरल करती है। इजराइल के पास आयरन डोम है, एयर डिफेंस सिस्टम इतने बड़े हैं, कोई नहीं आ सकता। वो खुदा है? कोई खुदा है? लेकिन दुनिया आज देख रही है, बहुत सारी चीजों को देख रही है। मुझे यहां पर किसी के सिलसिले में नहीं कहना है, लेकिन एक बात कहना है कि नशा में चूर, घमंड में चूर जो बंदा होता है, अल्लाह ताला कभी उसको मच्छर से भी हिलाक करता है। बहुत बड़ी ताकत का इससे मुकाबला होना जरूरी नहीं।
तुम्हारे पास होगा बहुत बड़ा सिस्टम, लेकिन रब तबारक व तआला जब इंतकाम ले ले तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ताकतों की जरूरत नहीं। आपको मैं तारीख बताऊं, इराक में नमरूद एक जमाने में इस तरह की हरकत किया था कि उसने बहुत बड़ी इमारत बनाई थी और उसके मुताबिक बात ये थी कि वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था, इतनी उसकी ताकत थी। शेर से खुद मुकाबला करता था, कभी डरता नहीं था। नमरूद की ताकत मशहूर थी उस जमाने में और सारे लोग उसकी ताकत का लोहा मानते थे, हत्ता कि वो कभी अपनी जिंदगी में बीमार नहीं हुआ था। आदमी जब बीमार नहीं होता तो उसका गुरूर बढ़ जाता है, सोचता है मुझे कुछ हो नहीं सकता। नमरूद ने उसके बाद ये देखा सारी दुनिया मेरे कब्जे में है, ताकत और दौलत के जखीरे सब उसके पास से, लेकिन एक चीज नहीं थी, मौत। मौत पर कंट्रोल। इसको कैसे किया जाए कंट्रोल? यानी मरने से बच तो नहीं पाएगा, ये कंट्रोलिंग पावर भी हमारे पास होना चाहिए। उसने एक बहुत बड़ी इमारत बनाई, कहा कि खुदा आसमानों में होता है, हम इतनी बड़ी इमारत बनाएंगे कि उन इमारतों पर चढ़कर खुदा को ललकारेंगे, आजा मैं मुकाबला करता हूं और मुकाबला करके मैं खुदा को गिरा दूंगा किसी भी तरह से। अगर मुझसे ना हो सके तो पूरी फौज को तैयार करूंगा। खुदा से लड़ाई लड़ करके एक बार वो मौत और हयात का पावर अपने हाथ में ले लेंगे, फिर हमको जब तक चाहे जीना है। कहां की खाम ख्याली, लेकिन उसने बनाया, पूरी दुनिया भर से लोगों को जमा किया, सबकी जुबान एक बनाया, सबकी करेंसी एक बनाया, सारी उस पूरी दुनिया के लोग उसकी फौज में। सबको ये बावर कराना शुरू किया कि हमारी लड़ाई है दुनिया से नहीं, हमारी लड़ाई क्रिएटर से, खालिक से। हम उससे पावर छीन लेंगे एक बार और फिर अपने हाथ में मौत और हयात का कंट्रोल रखेंगे। जिसको जितनी लंबी उम्र चाहिए मैं दूंगा, जिसको जब तक जीना है मैं दूंगा, अजल तक, अजल से लेकर अबद तक। ये सारे ख्यालात उसके थे और उसने जमा किया, इमारत भी बनाया, फौज भी तैयार किया। क्या रब तबारक व तआला ये नहीं देख रहा था? उसकी तैयारी, उसका जमा करना, उसकी इमारत बनाना, बहुत दिनों तक ये सब काम चलता रहा। रब तबारक व तआला किसी से गाफिल नहीं, दिलों में गुजरने वाले हालात से भी बेखबर नहीं, लेकिन बंदे को रब तबारक व तआला ढील देता है। कुरान में रब तआला फरमाता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। काफिर जो उनको ढील मिली है, ये न समझें कि हमने जो उनको छोड़ रखा है उनके लिए बेहतर है, बल्कि इसलिए हम छोड़ रखे कि वो और ज्यादा करें, और ज्यादा करें। लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन, फिर हम जिल्लत वाला अजाब उन्हें देने वाले हैं। ये मत समझ लो कि रब तबारक व तआला इन सब चीजों से बेखबर है। नमरूद इतना सब करता रहा, अल्लाह ने उसको छोड़ रखा। बना ले लंबी इमारत, बना फौज भी बना ली, सारी चीजें बना लिया। मुकाबले के लिए उसने दिन भी तय कर लिया। उसके बाद उसको खुदा से लड़ाई लड़नी थी, कहां खुदा तक पहुंचने की बात। लेकिन बंदा जब गुरूर और तकब्बुर में आता है तो वहां तक भी सोचता है, उसे मौत पर कंट्रोल हासिल करना था, बस ये एक चीज थी। फिर जब वो दिन आया, किताबों में मिलता है अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते, उसकी जो तादाद है उसका किसी को इल्म नहीं। बारिश के जितने कतरात गिरते हैं ना, एक एक फरिश्ता बूंद लाकर रखता है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं फरिश्तों की तादाद कितनी हो सकती। उसमें जो बड़े फरिश्ते हैं वो जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिमुस्सलाम, जो सरदार मलाइका हैं, फरिश्ते हैं। उनके अपने अपने काम हैं, बहुत पावरफुल फरिश्ते हैं। इनकी बात नहीं कर रहा, किसी एक आम फरिश्ते को रब तबारक व तआला ने बुलाया और फरमाया, जाओ जमीन पर हमारे एक बंदे ने हमसे लड़ाई का इरादा कर लिया है। उसकी ताकत और कुव्वत और उसकी जमा शुदा सारी चीजों को देख करके आओ। वो फरिश्ता जमीन पर आया, जिस जगह पर उसने ये सब जमा किया था। फरिश्ता उतरकर सिर्फ अपने पैर हिलाया था, पूरी इमारत भस्म हो गई। कुछ नहीं किया था, उसकी बनाई हुई इमारत भस्म हो गई। जितनी फौज जमा किया था सब कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए।
और सबकी जुबानें मुख्तलिफ हो गई, कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा। ये मिनटों की भी बात नहीं थी, सेकंडों की बात थी। फरिश्ता वापस चला गया, नमरूद का जवाल हो गया, खत्म हो गया। ये तारीख की एक बात है और ये रिवायत हम अपनी किताबों में नहीं रखते, ये रिवायत यहूदियों की किताबों से ही है। यहूदी इस बात को यकीन करते हैं और इसी वजह से इस बात पर वो दोबारा अमल करने के लिए फिर कोशिश में है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कहा जाता है, पूरी दुनिया को इकट्ठा करना, एक करेंसी बनाना, एक लैंग्वेज पर लाना और सबको मिलाकर के एक ताकत हासिल करना, स्पेस पर जाना और फिर वही चीजें दोहरानी जा रही है दुनिया। वही चीज एक दोबारा बार ट्राई करना है, जिसके लिए आपको पता है ये छोटी सी कौम पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने के कैसे कैसे ख्वाब देखती है। अगर आप जाएं, इस्लाम दुश्मनी तो इनकी पुरानी है, लेकिन ये जो 50,000 लोगों का कत्ल है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके अपने एक छोटे मकसद के लिए। हो सकता है बहुत सारी बातें हो, गजा पट्टी एक ही इलाका बचा हुआ है फिलिस्तीन का, बाकी सब तो ये कब्जा कर चुके 1947 के बाद, 48 के बाद। छोटा सा हिस्सा जो बाकी गजा पट्टी, जिसकी 20 लाख की आबादी, उस इलाके पर इतनी ज्यादा क्यों क्रूरता है? क्यों? बाकी सब जगह पर और भी दीगर जगह पर, यरूशलेम में, वेस्ट बैंक में, कई जगहों पर मुसलमान आबाद है। ये गजा के लिए क्यों इस कदर सख्तियां हैं? दुनिया को बताने के लिए तो ये एक आतंकवाद जमात है हमास, जिसका मुकाबला करने के लिए हम ये हमले कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये दुनिया को बता नहीं सके कितने हमासियों को कत्ल किया, कितने हमास के लोग पकड़े गए, कितनों को मारा गया। चंद होंगे, लेकिन उसके बदले में जो भारी कीमत चुकाई हो गजा के निहत्थे लोगों ने, 50,000 लोगों का कत्ल, ये तो रिकॉर्ड पे दिख रहा है। बाकी अल्लाह वाला, बाकी कितने हैं जिनकी तादाद मिल ना सकी हो। बाज दानिश्वरों ने यह भी बताया, उसको सिर्फ और सिर्फ एक कैनल बनाना है जो दुनिया की ट्रेडिंग पर कब्जा हासिल करने के लिए। जो सुएज कैनाल है इजिप्ट का, जिससे मेडिटेरेनियन सी से लेकर के गुजरते हैं, 2 समंदरों को जोड़ने के लिए एक कैनल है मिस्र में, इजिप्ट में, जहां से इजिप्ट हर गुजरने वाले जहाज से टैक्स लेता है, हर गुजरने वाले जहाज से एक भारी कीमत लेता है, जिससे ट्रेडिंग पर असर भी रहता है। और जब वो चाहे बंद करे, 2 मरतबा उसने बंद भी किया था तारीख में 1950 के बाद। और ये ख्वाब देखता है इजराइल कि हम अपनी ही जगह से एक कैनल बना ले, तकरीबन 300 किलोमीटर, जिसके लिए उसको गजा हासिल करना बहुत जरूरी है। ये बाज लोगों की अपनी तहकीक है। तो क्या कोई अपने मफाद का हासिल करने के लिए 50,000 लोगों का कत्ल कर सकता है? दुनिया को यह भयानक चेहरा भी तो मालूम होना चाहिए। अगर उनको कोई रास्ता बनाना है तो उसके लिए इंसानियत का कत्ल करना। मैं आपको एक बात अर्ज किए देता हूं, कुरान पाक ने जो फरमाया वह हक है, 100% हक है। अल्लाह ने फरमाया, मैंने खुतबे के बाद जो आयत पढ़ी, वदुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लत वल मस्कनत, अल्लाह फरमाता है उन पर जिल्लत और गुर्बत लिख दी गई। किस पर? यहूदियों के मुताबिक। वबाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, और अल्लाह के गज़ब में रहेंगे वो हमेशा। आप सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। मग़दूब का मतलब क्या है? जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, और वो यहूद कौम है। कुरान पाक की मैं आपको बात बता रहा हूं। और अल्लाह ताला फरमाता है, वजह क्या है? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, वह इसलिए कि अल्लाह की निशानियों को ठुकराते हैं, व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल करते हैं। अब दुनिया को यह अफसोस हो रहा होगा, जैसे मैंने अभी बताया 50,000 लोगों का कत्ल वहां कर दिया, ईरान में घुस गया, शाम में घुस गया, लेबनान में घुस गया, हर जगह मार 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 और लोगों का कत्ल। मेरे अजीजों, ये तो आम लोगों का कत्ल है, और कुरान ये कहता है ये वो कौम है जो अल्लाह के नबियों को कत्ल करती थी। और तारीख में है तकरीबन 10,000 नबियों को इन्होंने कत्ल किया है। 10,000 नबियों को इन्होंने कत्ल किया है, सिर्फ अपनी मनमानी बात न पाए जाने की वजह से।
हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की बात मालूम है? ये तो बैतुल मुकद्दस के मुतवल्ली थे। जकरिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस के इमाम थे, जिनका जिक्र है कुरान पाक में। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के पीछे यही कौम जो उनकी उम्मत में थी, यहूदियों के लिए भी वो मुकद्दस नबी थे। लेकिन इन जालिमों ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को दुश्मनी में रख करके ऐसा कत्ल किया था, अल्लाह अकबर। जकरिया अलैहिस्सलाम इनसे भाग करके निकले थे और एक दरख्त को जाकर कहा, ए दरख्त खुल जा, मैं तुझ में आता हूं। दरख्त खुल गया, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम उसमें अंदर चले गए, दरख्त फिर बंद हुआ। तारीख में मौजूद है, इब्लीस लाइन ने, शैतान मरदूद ने यहूदियों को रास्ता भी बताया और दरख्त भी बताया कि इसके अंदर जकरिया छुपे हुए, इसके अंदर जकरिया है। यहूदियों ने तेज आरी लेकर के दरख्त को ऊपर से काटना शुरू किया कि दरख्त के दो टुकड़े होंगे तो जकरिया अलैहिस्सलाम तक भी पहुंच जाएंगे। उन्होंने आरी से काटते 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 उनके सर तक पहुंचा दिया। और जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को अपने सर के ऊपर से कटने की आवाज आने लगी तो अब सोचा कि अब यह आरी से पूरा कट जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ए जकरिया सबर कर लो, अगर तुम इस पर आवाज निकालोगे तो सबर वालों में से तुम्हारा नाम निकल जाएगा। यहां तक के तारीख में है, वो यहूदियों ने आरी से काटते काटते हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के सर को चीर दिया और जिस्म के दो टुकड़े हो गए। अल्लाह के नबी खामोश रहे, सबर करके रह गए। उनके बेटे यहया अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के एक गवर्नर या बादशाह को यह कहा था कि एक निकाह में दो बहनों को रखना जायज नहीं। उसने दो बहनें एक साथ अपनी ज़ौजियत में रखा था। सिर्फ इतनी बात पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम सिर्फ 33 साल के जवान थे। उस यहूदी जालिम ने यहया अलैहिस्सलाम के सर को काट करके बर्तन में लाकर नाश्ते में रखा था। अल्लाह के नबी की बात कर रहा हूं, अल्लाह के नबी के सर को काट कर तश्त पे रखा था।